दोस्तों, आप सभी का सक्सेस मास्टर में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के पादप जगत का वर्गीकरण से टॉप क्वेश्चंस। दोस्तों, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? आंसर हो जाएगा लिनियस को। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा लिनियस को। अगला प्रश्न है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं? आंसर हो जाएगा लिनियस। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा लिनियस। अगला प्रश्न है, पुष्पी पादपों को रखा गया है? आंसर हो जाएगा फाइनरोगेम्स में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा फाइनरोगेम्स में। अगला प्रश्न है, अपुष्पी पादपों को रखा गया है? आंसर हो जाएगा क्रिप्टोगैम्स में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा क्रिप्टोगैम्स में। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई है? आंसर हो जाएगा स्पीसीज। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा स्पीसीज। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफाइट्स होते हैं? आंसर हो जाएगा जलीय पौधे। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा जलीय पौधे। अगला प्रश्न है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं? आंसर हो जाएगा अनावृत बीजी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा अनावृत बीजी। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? आंसर हो जाएगा ल्यूवेनहॉक। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा ल्यूवेनहॉक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? आंसर हो जाएगा जीवाणु में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा जीवाणु में। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है? आंसर हो जाएगा छड़ रूपी। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा छड़ रूपी। अगला प्रश्न है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं? आंसर हो जाएगा गुलाणु। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा गुलाणु। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे छोटा जीव है? आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है? आंसर हो जाएगा एसररिसिया कोलाइम। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा एसररिसिया कोलाइम। अगला प्रश्न है, तापेदित टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है? आंसर हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं?
आंसर हो जाएगा जीवाणुओं से। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा जीवाणुओं से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? आंसर हो जाएगा तपेदिक। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा तपेदिक या टीबी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? आंसर हो जाएगा हैजा। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा हैजा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? आंसर हो जाएगा कुष्ठ रोग। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा कुष्ठ रोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया द्वारा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया द्वारा। अगला प्रश्न है, दलहनी फसलों में कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? आंसर हो जाएगा राइजोबियम। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा राइजोबियम। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम विषाणु वायरस की खोज किसने की? आंसर हो जाएगा इवान वास्की। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा इवानो वास्की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में एंजाइम्स नहीं होते हैं? आंसर हो जाएगा विषाणु में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा विषाणु में। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है? आंसर हो जाएगा विषाणु से। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा विषाणु से। अगला प्रश्न है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है? आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोबिया। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोबिया। अगला प्रश्न है, चेचक के लिए टीके का विकास किया था? आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न है, विषाणु वृद्धि करता है? आंसर हो जाएगा जीवित कोशिका में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा जीवित कोशिका में। अगला प्रश्न है, एड्स का कारण है? आंसर हो जाएगा वायरस। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा वायरस। अगला प्रश्न है, एचआईवी संबंधित है? आंसर हो जाएगा एड्स से। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा एड्स से। अगला प्रश्न है, ALDS फैलता है? आंसर हो जाएगा शारीरिक संपर्क से। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा शारीरिक संपर्क से। अगला प्रश्न है, सार्स क्या है? आंसर हो जाएगा विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न है, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? आंसर हो जाएगा विषाणु। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा विषाणु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग
विषाणु के कारण होता है? आंसर हो जाएगा चेचक। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा चेचक। अगला प्रश्न है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? आंसर हो जाएगा विषाणु। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा विषाणु। अगला प्रश्न है, आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है? आंसर हो जाएगा जीवाणु। ऑप्शन डी ए आपका आंसर हो जाएगा विषाणु। आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है विषाणु। अगला प्रश्न है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज की। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज की। अगला प्रश्न है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? आंसर हो जाएगा लैमिनेरिया से। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा लैमिनेरिया से। अगला प्रश्न है, केल्प प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा समुद्री शैवालों से। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा समुद्री शैवालों से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन स्वपोषी ऑटोट्रोफी होता है? आंसर हो जाएगा शैवाल। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा स्वपोषी शैवाल होते हैं। अगला प्रश्न है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आंसर हो जाएगा शैवाल के कारण। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा शैवाल के कारण। अगला प्रश्न है, अगर अगर किस से प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा शैवाल से। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा शैवाल से। अगला प्रश्न है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? आंसर हो जाएगा काइटिन व हेमीसेल्यूलोज की। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा काइटिन व हेमीसेल्यूलोज की। अगला प्रश्न है, कवकों द्वारा रिजर्व या संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजेन के रूप में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजेन के रूप में। अगला प्रश्न है, सभी कवक सदैव होते हैं? आंसर हो जाएगा विविध पोषी। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा विविध पोषी। अगला प्रश्न है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? आंसर हो जाएगा कोर्टिकोलस। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा कोर्टिकोलस। अगला प्रश्न है, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? आंसर हो जाएगा कोप्रोफिलस। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा कोप्रोफिलस। अगला प्रश्न है, आलू का लेट वलाइट उत्पन्न होता है? आंसर हो जाएगा फाइटोथोरा इन्फेक्शन के द्वारा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा फाइटोथोरा इन्फेक्शन द्वारा। अगला प्रश्न है, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है?
आंसर हो जाएगा सैक्रोमाइसीज सेरेविसी। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा सैक्रोमाइसीज सेरेविसी। अगला प्रश्न है पेनिसिलिनियम क्या है? पेनिसिलिनियम क्या है? आंसर हो जाएगा कवक। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा कवक। अगला प्रश्न है पेनिसोलिन की खोज किसने की थी? आंसर हो जाएगा ए फ्लेमिंग। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा ए फ्लेमिंग। अगला प्रश्न है अर्गोट प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा क्लेविसेप से। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा क्लेविसेप से। अगला प्रश्न है ईस्ट में कायिक जनन होता है? आंसर हो जाएगा मुकुलन द्वारा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा मुकुलन द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? आंसर हो जाएगा एगैरिक्स। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा एगैरिक्स। अगला प्रश्न है प्रथम पृथक क्रिया किया गया प्रतिजैविक था? प्रथम पृथक किया गया प्रतिजैविक था। आंसर हो जाएगा पेनिसोलिन। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा पेनिसोलिन। अगला प्रश्न है टीका रोग किसमें होता है? आंसर हो जाएगा मूंगफली में। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा मूंगफली में। अगला प्रश्न है गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है? आंसर हो जाएगा कवकों द्वारा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा कवकों द्वारा। अगला प्रश्न है प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। अगला प्रश्न है एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? आंसर हो जाएगा कवक द्वारा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा कवक। अगला प्रश्न है लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बनता है वे हैं? आंसर हो जाएगा कवक और शैवाल। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा कवक और शैवाल। अगला प्रश्न है रासायनिक प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है? आंसर हो जाएगा लाइकेन से। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा लाइकेन से। अगला प्रश्न है पेड़ों के छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा कार्टिकुलस। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा कार्टिकुलस। अगला प्रश्न है खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सेक्सिकोल्स। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा सेक्सिकोल्स। अगला प्रश्न है मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? आंसर हो जाएगा परमेलिया से। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा परमेलिया से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से पादप समूह वनस्पति जगत के उभयचर हैं? आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट्स। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट्स। अगला प्रश्न है जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है?
आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट्स में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट्स में। अगला प्रश्न है, एजोला है एक। आंसर हो जाएगा कवक। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा कवक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? आंसर हो जाएगा लाइकोपीडियम। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा लाइकोपीडियम। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइट्स में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइट्स में। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। अगला प्रश्न है, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा चिलगोजा को। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा चिलगोजा को। अगला प्रश्न है, कोरेलॉइड जड़ें पाई जाती है। कोरेलॉइड जड़ें पाई जाती है। आंसर हो जाएगा साइकस में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा साइकस में। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? आंसर हो जाएगा साइकस। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा साइकस। अगला प्रश्न है, चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा पाइनस। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा पाइनस से। अगला प्रश्न है, साबूदाना सागो किससे बनाया जाता है? आंसर हो जाएगा साइकस से। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा साइकस से। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।